पिछले 5 सालों से बंद फार्मास्यूटिकल कंपनी में धावा बोलकर 21 और 22 तारीख की रात अज्ञात बदमाशों द्वारा धावा बोलकर बंद पड़ी कंपनी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को जान से मारने और डकैती डालने की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस चंदननगर और इलाके के आला अधिकारियों की मेहनत के बाद कुछ ही घंटे में घटना को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को एयर गन के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। एडिशनल डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा ने आरोपियों के पकड़े जाने को लेकर पत्रकार वार्ता करते हुए घटना में पकड़े गए आरोपियों की जानकारी मीडिया को दी है। पुलिस की पकड़ में आए आरोपी कबाड़ा खरीदने का काम करते हैं और 5 आरोपियों को लेकर यह भी जानकारी अधिकारी ने दी है कि पकड़े गए आरोपी वर्तमान में पीथमपुर में रहते हैं और अलग अलग जिलों से यहाँ काम करने के लिए आए हुए हैं। घटना में शामिल 2 आरोपी फिलहाल फरार हैं। इंदौर के थाना चंदननगर ने चंद घंटे में हत्या और डकैती का प्रयास करने वाले बदमाश थाना चंदननगर पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार चंदननगर थाना क्षेत्र के कलारिया स्थित फ्लैथिको फार्मा कंपनी की बंद फैक्ट्री में गार्ड पर जानलेवा हमला कर डकैती का प्रयास बदमाशों ने किया था। डकैती के गिरोह का मुख्य सरगना लिस्टेड बदमाश राकी पुलिस की पकड़ में है। चंदननगर पुलिस ने 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें अभी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। इलाके के एडिशनल डीसीपी ने घटनाक्रम में आगे जानकारी देते हुए कहा कि इंदौर के समीप पीथमपुर में आरोपी किराए का मकान लेकर रहते हैं और अलग अलग जिलों में यहां रहने आए हैं। इनका नाम कबाड़ी का है और पहले भी कई कंपनियों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। घटना में आरोपियों ने बंद पड़ी फैक्ट्री पहुंचकर मौजूद गार्ड से हाथापाई भी की और जान लेने का प्रयास भी किया। अपने साथ ले गए एयरगन से भी बदमाशों ने फायरिंग की थी, जो पुलिस ने जब्त कर ली है। कुल मिलाकर कुछ ही घंटे में पुलिस ने घटना में शामिल 5 आरोपियों को एयरगन सहित पुलिस की पकड़ में है। 2 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। दिनांक 21 और 22 की दरमियानी रात में चंदननगर थाना क्षेत्र में ग्राम कलारिया स्थित एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम फ्लैथिको है। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा ये सूचना थाने के बीट अधिकारी को दी गई थी कि वहाँ पर कुछ अज्ञात बदमाश हैं जो फायरिंग कर रहे हैं और वहाँ पर चोरी का प्रयास, डकैती का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पर से सूचना मिलने से तत्काल पुलिस की टीमों को अलग अलग थानों से रवाना किया गया और 20 मिनट के अंतर्गत में वहाँ पर पुलिस टीम मौजूद हुई और वहाँ पर उनको घेराबंदी करी गई, जिसको देखकर कई आरोपी वहाँ से फरार हो चुके थे। वहाँ आसपास के लोगों से पूछताछ करने और गार्ड से पूछताछ करने के बाद में ये चीज़ सामने आई कि कुछ 6 से 7 लोग आए थे जिन्होंने हथियारबंद तरीके से वहाँ पर डकैती डालने का प्रयास किया था और लोगों को जान से मारने का प्रयास किया था। इस पर से एक मुकदमा पंजीबद्ध किया गया और लगातार आसपास जो मौजूद जंगल है वहाँ पर पुलिस की टीमें सर्चिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 आरोपियों को पुलिस के द्वारा चिन्हित किया गया और वहाँ पर उनका पीछा करके घेराबंदी करके उनको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद से 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों से एक एयर गन फायरिंग वाली जब्त करी गई है, जिसका इस्तेमाल इन लोगों ने फायरिंग करने में किया था। ये 5 आरोपी अलग अलग ज़िले के रहने वाले हैं, जैसे कि शिवपुरी, गुना, विदिशा, राजस्थान के जिलों के रहने वाले हैं, परंतु पीथमपुर ज़िले में यहाँ पर काम के सिलसिले में वहाँ पर किराए से रहते हैं। मुख्यतः ये कबाड़ी का काम करते हैं और इसी माध्यम से इनके संपर्क कई कंपनियों के गार्ड से होते हैं, जिसके माध्यम से कई बार इन्होंने कुछ कंपनियों में चोरी करी है। इससे इनके पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड से मालूम पड़ा है कि पीथमपुर ज़िले में इसके पहले उन्होंने एक एल्यूमिनियम कंपनी में चोरी करी थी, जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में एल्यूमिनियम चुराया था। कुछ एक प्लेट की कंपनी थी, वहाँ से भी उन्होंने प्लेट चुराई थी, जिसमें ये पूर्व में जेल में रह चुके हैं। इस बार भी इनके द्वारा यहाँ पर ऐसा प्रयास किया गया, पर वह असफल रहे और 24 घंटे के भीतर में ही चंदननगर थाना पुलिस की टीम ने काफ़ी अच्छा प्रयास करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया है और 2 अन्य आरोपी हैं जो अभी फरार हैं, जिनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करी जाएगी। सर, फायरिंग की भी सूचना है इनके पास से एक प्राप्त हुई है, जिसमें इनके द्वारा इस्तेमाल करके फायरिंग करी गई थी। इसमें गार्ड्स का ये कहना है कि इन अज्ञात बदमाशों द्वारा उनसे बातचीत करने का प्रयास किया गया था और उनको पैसे का प्रलोभन देके उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास किया गया था, परंतु गार्ड्स के द्वारा इस चीज़ को मना किया गया और उनके द्वारा इस चीज़ का विरोध करके इनके जितने हथियार थे वो जब्त किए गए। इसी कारण से वहाँ विवाद पैदा हुआ और फायरिंग करी गई थी। सर, कितने का ऐसा माल होगा इस कंपनी में जो इतना फोर्सफुल से डकैती डालने का प्रयास था? ये फ्लैथिको कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो लगभग 5 साल से बंद पड़ी हुई है।
इसमें सारी एक इंडस्ट्रियल मशीनरी जो मौजूद होती है वहाँ पर मौजूद है, जिसमें अलग अलग प्रकार का जो इक्विपमेंट्स लगता है वो वहाँ पर मौजूद है। इस कारण से इनके द्वारा उस जगह को चिन्हित किया गया जहाँ से काफ़ी सारा कबाड़ का माल निकल सकता है। कुछ बताया कि अगर चोरी हो जाता तो कैसे ले जाते हो, कुछ इनका साधन ले जाने का ऐसा कुछ? इनके द्वारा ये बताया गया इससे पहले पूर्व में जब इन्होंने चोरी करी है तो जो मालवाहक गाड़ियाँ होती हैं उसका इस्तेमाल करके माल को ले जाया जाता है। तो क्या बैकग्राउंड है पेशों से इनका? ये बेसिकली कबाड़ी वर्कर्स हैं। इनका बैकग्राउंड इस प्रकार से मजदूरी करने का ही है। पर इसमें जो ये रात भर कहाँ छुपे रही, बताया कि पुलिस का क्या मौका देख रहे थे कि पुलिस हट जाए तो भागे? ये फैक्ट्री ग्राम कलैरिया में स्थित है और इस फैक्ट्री के पीछे काफ़ी घना जंगल है जहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, गड्ढे हैं। इस कारण से ये मौका देख के वहाँ पर बीच में छुप गए थे और काफ़ी सर्चिंग के बाद में जब थोड़ा दिन हुआ और मामला शांत हुआ उसके बाद इन लोग निकलने का प्रयास कर रहे थे, तब इनको साइड करके इनको पकड़ा गया था। कितनी ऐसी वारदातें इन्होंने कर चुके और क्या इनका तरीका माल बेचने का होता था? ये जनरली इससे पहले इनके 2 आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक सामने आए हैं। इनके फिंगरप्रिंट्स लेके हम इनके अन्य आपराधिक रिकॉर्डों के बारे में तस्दीक कर रहे हैं। इनका माल को बेचने का तरीका कुछ चिन्हित व्यापारी हैं जिनका नाम इन्होंने बताया है, जिसकी तस्दीक की जा रही है, उनको बेचा करते थे। अभी जिन व्यापारियों के नाम बताए जा रहे हैं उनका तस्दीक किया जाएगा। तस्दीक उपरांत अगर उनकी भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके अनुसार उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। कब से पीतमपुर में रह रहे हैं, अलग अलग जिलों के रहने वाले लोग हैं? ये काफ़ी समय से वहीं रहकर अपना काम कर रहे हैं।